राजस्थान के अलवर के भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किलों में से एक है। इस भूतहा किले से कई दिल दहलाने वाले और रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। भारत के इस किले में होने वाली तमाम डरावनी घटनाओं को लेकर यहाँ के पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश न करने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के इस भव्य किले के बारे में यह प्रचलित है कि एक श्राप की वजह से यह किला और भानगढ़ कस्बा एक ही रात में खंडर में बदल गए थे। इस किले में रात्रि के समय रुकना एकदम मना है। आइए जानते हैं भानगढ़ के किले और इसके इतिहास से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। राजस्थान के इस भूतहा किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इसके निर्माण के करीब 300 साल तक यह किला आबाद रहा। फिर बाद में करीब 1613 ईस्वी में माधो सिंह जी ने इसे अपना रिहाइश बना लिया। आपको बता दें कि माधो सिंह जी मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक और भगवंत दास के छोटे बेटे और आमेर के मशहूर मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे। उस दौरान भानगढ़ अपने आप में एक समृद्ध और संपन्न राज्य था, जिसके वैभव की चर्चा आसपास के कई राज्यों और रियासतों में थी। इस किले की भव्यता और आकर्षण की वजह से कई बड़े बड़े राजा इस पर अपना अधिकार जमाने की चाहत रखते थे। इस किले के अंदर बनाए गए अति आकर्षण मंदिर और भव्य महल और आलीशान कोठे इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाते थे। राजा माधो सिंह की मृत्यु के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने अपना अधिकार जमा लिया था। इसके बाद छत्र सिंह के तीसरे बेटे हरि सिंह को 1722 ईस्वी में भानगढ़ का शासक बनाया गया। इसके बाद से ही इस राज्य का वास्तविक पतन होना शुरू हो गया। वहीं उसी दौरान इतिहास के सबसे क्रूर माने जाने वाला मुगल शासक औरंगजेब की कूटनीति के चलते भानगढ़ के राजा हरि सिंह के दोनों पुत्रों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के बाद उनके पुत्रों का नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रख दिया गया था और बाद में इन दोनों ने भानगढ़ राज्य की जिम्मेदारी निभाई थी। वहीं उस दौरान जब मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगलों की स्थिति भारत में कमजोर पड़ने लगी और भारत में ब्रिटिश सत्ता अपने पांव पसारने लगी, तब जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज की हत्या कर भानगढ़ किले पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद भानगढ़ का राजपाट माधो सिंह के वंशजों को सौंप दिया गया था। भानगढ़ के किले के खंडर में बदलने से जुड़ी कई कथाएं हैं, आइए जानते हैं। योगी बालूनाथ के श्राप से जुड़ी प्रचलित कथा। भारत के इस सबसे रहस्यमयी और डरावने भानगढ़ किले के खंडर में तब्दील होने को लेकर वैसे तो कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन कहानियों में सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है राजा माधो सिंह की, जिसके मुताबिक महाराजा भगवंत दास के वंशज माधो सिंह ने भानगढ़ शहर का निर्माण यहाँ पर कठोर तपस्या करने वाले गुरु बालूनाथ के आदेशानुसार उनकी तपस्थली पर भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। हालांकि गुरु बालूनाथ ने इस शर्त के मुताबिक शहर का निर्माण करने की इजाजत दी थी कि इस किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनकी तपस्थली पर नहीं पड़नी चाहिए। वहीं अगर ऐसा हुआ तो भानगढ़ खंडर में बदल जाएगा। महाराजा भगवंत दास ने तो भानगढ़ किले के निर्माण के दौरान गुरु बालूनाथ के वचनों की मर्यादा रखी, लेकिन उनके वंशज माधो सिंह ने गुरु बालूनाथ के वचनों को न मानते हुए भानगढ़ किले के ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया। इस विशाल भानगढ़ के दुर्ग का निर्माण काम तो पूरा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश योगी बालूनाथ की तपस्थली पर इस किले की परछाई पड़ गई। वहीं ऐसा होता देख योगी बालूनाथ गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि भानगढ़ का किला आबाद नहीं रहेगा, और फिर बाद में गुरु के श्राप से भानगढ़ का किला खंडर में बदल गया। वहीं भानगढ़ के इस भूतहा किले में गुरु बालूनाथ की कब्र मिलनी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी इस किले की श्रापित कथा आइए जानते हैं। भानगढ़ के सबसे भूतहा किले से राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी अन्य कथा काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक भानगढ़ राज्य की राजकुमारी रत्नावती अति सुंदर और मनमोहक थी। उसके रूप और सुंदरता के चर्चा आसपास के राज्यों में फैली हुई थी, जिसकी वजह से भारत के कई नामी और बड़े बड़े राजा रत्नावती से विवाह करने के इच्छुक थे। वहीं जब एक बार रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार भ्रमण पर निकली, इसी दौरान रानी रत्नावती और उनकी सभी दासियां एक इत्र की दुकान पर रुककर इत्र की सुगंध लेने लगी। उसी दौरान
उसी राज्य में रहने वाले सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक की नजर रानी रत्नावती पर पड़ी और वह भी रानी के आकर्षक और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया और फिर उसने रानी रत्नावती को पाने की इच्छा को लेकर और उन्हें अपने वश में करने के लिए उस तांत्रिक ने काला जादू कर दिया। उस तांत्रिक ने रानी को किसी भी हालत में पाने के लिए उस इत्र की शीशी को काले जादू से मंत्रित कर दिया, जिसे रानी रत्नावती ने पसंद किया था। लेकिन रानी रत्नावती उस तांत्रिक के छल को समझ गई, जिसके बाद रानी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर और चट्टान से गिरा दिया, जिसके बाद से काले जादू के प्रभाव की वजह से बड़ी सी चट्टान तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगी। वहीं तांत्रिक ने अपनी मौत से पहले यह श्राप दे दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। उन सभी की आत्माएं इस किले में हमेशा भटकती रहेंगी। वहीं इसके बाद वह तांत्रिक खुद भी चट्टान के नीचे दबकर मर गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हजारों की संख्या में लोग मारे गए और भानगढ़ पूरी तरह नष्ट हो गया। यही नहीं, तांत्रिक के श्राप से के कुप्रभाव की वजह से रानी रत्नावती भी बच नहीं सकी। इसके बाद भानगढ़ किला खंडर में बदल गया और लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में आत्माओं का डेरा है। यही वजह है कि यह भारत के सबसे रहस्यमयी और भूता किलों में से एक है। राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला आज बेहद जर्जर और बुरी हालत में है। इसके साथ ही यह देश के सबसे खतरनाक और डरावने स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस किले से रात को किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। इस किले में कई रहस्यमयी घटनाओं के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ के इस जर्जर दुर्ग को असामान्य और भूता घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, इस किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसके मुताबिक सूर्यास्त होने के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। भानगढ़ किले की अद्भुत संरचना और आकर्षण के बारे में आइए एक नजर डालते हैं। राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला अपने डरावनेपन के लिए प्रख्यात है। वहीं इस भूता किले के प्रेत बाधित कथाओं के अलावा किले के अंदर और बाहर घूमने के लिए कई पर्यटन और दर्शनीय स्थल भी बने हुए हैं। यही नहीं, इस किले के प्रवेश द्वार पर कई सुंदर सुंदर और आकर्षक मंदिर भी बनवाए गए हैं, जिसमें से सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान मंदिर, नवीन मंदिर, मंगला देवी मंदिर और केशव राय मंदिर प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्थित मंदिर की दीवारों और खंभों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, जिसे देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। इस भव्य भानगढ़ के किले में स्थित गोपीनाथ का मंदिर यहाँ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। करीब 14 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए इस मंदिर को चमकीले पीले पत्थरों से सजाया गया है। इस भव्य मंदिर को राजपूतों की अप्रतिम वास्तुकला का अद्भुत और बेमिसाल नमूना माना जाता है। यही नहीं, इस मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार शुरू होता है। वहीं बाजार की समाप्ति पर त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है। वहीं त्रिपोलिया द्वार से राजमहल के परिसर के अंदर जाया जा सकता है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा अब भानगढ़ खंडर में बदल चुका है, लेकिन यहाँ के सोमेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में मूर्तियां नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के वंशज पूजा अर्चना करते हैं। यह भव्य भानगढ़ का किला अरावली पहाड़ियों से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और सरिस्का टाइगर रिजर्व से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भानगढ़ के किले में एक छोटा महल भी बना हुआ है, जिसे पुजारी का निवास कहा जाता है और इसे पुरोहित जी की हवेली कहा जाता है, जो मंदिर परिसर की सीमाओं के अंदर स्थित है। भानगढ़ किले के मुख्य पर्यटन और दर्शनीय स्थलों में नचन की हवेली भी शामिल है, जो कि मंदिर परिसर की सीमाओं के अंदर स्थित है। इसे पुरोहित जी की हवेली और पुजारी का निवास भी कहा जाता है। कैसे पहुंचे भानगढ़ के किले तक, आइए जानते हैं। भारत का सबसे डरावना और भूता किला भानगढ़ का किला जयपुर और दिल्ली मार्ग में स्थित है। आपको बता दें कि यह भव्य दुर्ग दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर, अलवर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर और जयपुर से करीब 84 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले तक सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग तीनों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। जो सैलानी यहाँ हवाई मार्ग से पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए जयपुर का संगानेर एयरपोर्ट इसके सबसे अधिक नज़दीक है, जबकि ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए यहाँ से दौसा रेलवे स्टेशन सबसे ज़्यादा पास है। इसके अलावा इस किले तक सड़क मार्ग यानी कि बस, टैक्सी या फिर अन्य ट्रांसपोर्ट के माध्यम के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। भानगढ़ किले के बारे में सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है।
आप इस पर विश्वास करें या अंधविश्वास, ये आप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना अनसुलझे रहस्यों से भरे बाणगढ़ किले के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।